This is All India Radio. आज आवा लिट फेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2 का डे 2 है और सुबह ही सुबह हमारी मुलाकात हुई टेलीविज़न के, मैं रेडियो तो नहीं कहूँगा अभी, लेकिन टेलीविज़न की एक जानी मानी शख्सियत, ख़ासतौर से न्यूज़ अगर आप देखते हैं और वो भी रक्षा विषयक मैटर्स जो होते हैं उसमें निष्णात पत्रकार शिव अरोर। शिव, आकाशवाणी की एयरवेव्स पे हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हम आते हैं आज जो सेशन हुआ पहला गौरी भोला जी के साथ, एज अ जर्नलिस्ट उनके जो प्रश्न थे और जो उत्तर आपने दिए, तो हम ये चाहते हैं कि उसका एसेंस आप हमारे श्रोताओं को बताइए। मेरा जो पर्सपेक्टिव है इस इंटरेक्शन पर वो ये है कि आई थिंक जो जर्नलिज्म और डिफेंस जर्नलिज्म, स्पेसिफिकली जो डिफेंस जर्नलिज्म के ऊपर जो आजकल का पब्लिक स्क्रूटनी है, उसका एक महत्व है आजकल, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है, ये सोल्जर्स के लाइव्स पर इम्पैक्ट करता है, और इसलिए आजकल इस माहौल में मीडिया पर जो पब्लिक के सवाल हैं, पब्लिक के क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी क्यूरियोसिटी है, और आई थिंक एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर भी आ गया है मीडिया पर कि वो कैसे कवर करते हैं डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर। मेरा जो भूमिका है इसमें वो एक जर्नलिस्ट, पत्रकार का है और एक लेखक का भी है, क्योंकि ना सिर्फ मैं एक डिफेंस जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैंने 3 किताबें भी लिखी हैं मिलिट्री अफेयर्स पर, जिसमें मैं इंडिविजुअल हीरोइज्म को लेकर मैं चैप्टर्स लिखता हूँ अबाउट सैनिक, एयर वॉरियर्स, सेलर्स के बारे में। मेरा मानना है कि मेरा जो अनुभव है डिफेंस फोर्सेस से वो काफ़ी अपीलिंग है यूथ के लिए, क्योंकि ये एक मीडिया स्टोरी है, लेकिन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। तो आई थिंक एसेंस यही था। और मैं टेलीविज़न पे आता हूँ, ऑब्वियसली मैं एक एंकर भी हूँ, तो वहाँ भी चैनल पर भी हम एक प्रायोरिटी रखते हैं डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी स्टोरीज पर। शिव, ये बताओ, सेशन में मैंने ये सुना कि आपको इच्छा थी जब आपने शुरुआत की कि आप स्टोरीज बताएं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे अच्छी स्टोरीज बनती हैं, डिफेंस की तरफ ये रुझान कैसे, कोई खास ट्रिगर था इसका? ये ट्रिगर बिल्कुल नहीं था सर। ये एक जब मैं जर्नलिज्म में नया आया था, एक्चुअली एक बहुत ही बढ़िया मौका मिला था मुझे, क्योंकि मैं एक्चुअली एक पॉलिटिकल रिपोर्टर बनना चाह रहा था, लेकिन उस टाइम पर जब मैंने अप्लाई किया था, मुझे मौका एक्चुअली मिला था डिफेंस में। वो एक टेम्पररी ऑफर था कि आप डिफेंस कवर करो कुछ देर के लिए, उसके बाद जब वैकेंसी खुल जाएगा पॉलिटिकल ब्यूरो में तब आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद मेरा जो अनुभव था डिफेंस रिपोर्टिंग में, उसके बाद मैंने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है, इंटरेस्टिंग बीट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर है, और अब मैं 17 साल से वही कर रहा हूँ। तो जैसे आपने पूछा सर कि स्टोरी टेलिंग के बारे में, चाइल्डहुड से अभी तक मैं काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज लिखता था। जब मैं स्कूल में था, मैं न्यूज़पेपर्स में पब्लिश भी किया हूँ। द हिंदू, यंग वर्ल्ड में कुछ फिक्शनल स्टोरीज मैंने। स्कूलिंग कहाँ की? स्कूलिंग चेन्नई में था। अच्छा। स्कूलिंग बॉर्न ब्रॉट अप इन चेन्नई, और दिल्ली में तब आया जब कॉलेज शुरू हुआ था, लेकिन उसके पहले चेन्नई। कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली से की? कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली से, एंड ऑल स्कूलिंग वाज इन चेन्नई। शॉर्ट स्टोरीज लिखता था मैं, और शायद इसलिए जब मैंने किताबें लिखना शुरू कर दिया था, मेरा पहला किताब जो है वो एक फिक्शनल नॉवल है, वो एक मिलिट्री थ्रिलर है जिसका नाम है ऑपरेशन जिन्ना। वो एक फिक्शनल नॉवल है 26/11 को लेकर। 26/11 के बाद जो होता है, एक फिक्शनल सेटिंग को लेकर, उस पे मैंने लिखा था। उसके बाद जो 3 किताबें मैंने लिखे हैं वो सारे नॉन फिक्शन हैं, वो सैनिकों के बारे में। तो एक बात बताइए, जब आप शीर्षक चूज करते हैं अपनी किताब के लिए, तो क्या कभी आप पे यह आरोप लगा है कि कैची बनाने के चक्कर में आप थोड़ा सा सनसनीखेज टाइटल बना देते हैं? कभी लोगों ने कहा आपसे? जी, देखिए, मेरे तो 2 किताब हैं। मतलब एक किताब था नॉवल जिसका नाम था ऑपरेशन जिन्ना। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक सनसनीखेज टाइटल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली एक चीज़ है इस किताब में, ऑपरेशन जिन्ना, तो आपको पता चल जाएगा।
जी, आप बोल सकते हो कि जिन्ना का नाम लेकर शायद थोड़ा सा टिटिलेटिंग हो जाता है, ये मैं एडमिट कर सकता हूँ कि वो है। लेकिन आपके पास एक ही मौका है, एक टाइटल चुनने में एक ही मौका है पूरा कन्वे करने के लिए क्या है किताब में। लेकिन हाँ, आपकी बात तो सही है कि कभी कभी अटेंशन ग्रैबिंग के लिए टाइटल तो चुने जाते हैं, and I think I am guilty of that as well. I think most authors are guilty of that. Absolutely. Because you have to grab the attention of the reader and you have only a first opportunity. चलते चलते हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि एक तरफ बुक राइटिंग है, एक तरफ जर्नलिज्म है। आपके बुक राइटिंग में आपका जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस किस लेवल तक काम आता है? वो जर्नलिस्ट और वो राइटर कब एक हो जाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है सर ये। और जर्नलिज्म का जो लेग वर्क होता है, रिसर्च, इन डेप्थ जाना, बहुत टाइम के लिए रुकना इन्फॉर्मेशन के लिए, ये सब बहुत ही काम आया था बुक लिखने में। और आई थिंक सिंस आई एम ऑलरेडी अ डिफेंस जर्नलिस्ट, मेरे सारे एक रिलेशनशिप ऑलरेडी बन चुका था विद MOD, डिफेंस फोर्सेस, ये सब, तो वो बहुत काम आया था लिखने में। क्योंकि इसके बाद मुझे बार बार नहीं जाना पड़ा टू एस्टैब्लिश कि मैं कौन हूँ। डिफेंस फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सरकार में उनको ऑलरेडी पता था कि शिव अरोरा कौन है, वो एक डिफेंस जर्नलिस्ट है, वो टीवी पे आता है, उसका एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर है। ये सारा जो जर्नलिज्म के रिलेशनशिप्स और स्किल्स थे वो काम आए थे। शिव अरोरा, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।